वक्त की सबसे बड़ी खबर की शुरुआत, सबसे बड़ी यानी बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर तमाम जो किसान वो डटे हुए नजर आएंगे। आज किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करेगा। किसानों को सरकार से बातचीत का इंतजार रहा। दिल्ली आंदोलन 0.2 के 299 दिन पूरे हो चुके हैं। किसानों की भूख हड़ताल अब भी जारी है, यानी किसान जो है वो लगातार दिल्ली की तरफ अब कूच करने के लिए आज प्रस्थान करते हुए नजर आएंगे, जिसमें 101 किसानों के जो जत्थे हैं वो अलग अलग जो इसमें संगठन है शामिल होंगे, अलग अलग लोग इसमें पहुंचते हुए नजर आएंगे। यानी दिल्ली आंदोलन 2 यानी दिल्ली किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो रही है। 299 दिन, लगभग 300 दिनों से किसान जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर तमाम जो किसान हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली कूच को लेकर के उत्तर प्रदेश के किसान अग्रसर थे, और अब इन्हीं के बीच पंजाब और हरियाणा के किसानों का भी हल्ला बोल राजधानी में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर दिल्ली को घेरने की कोशिश में किसान नजर आने वाले। तो अलग अलग जत्थों को लेकर के अलग अलग संगठनों के साथ किसान दिल्ली की तरफ मार्च करने के लिए तैयार है। 101 जो जत्थे हैं, लगभग इससे ज्यादा भी इस आंदोलन में शामिल बताए जा रहे हैं। साफ तौर पर तैयारी जो है वो बेहद युद्ध स्तर पर की गई, क्योंकि किसानों की दिल्ली मार्च को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। दिल्ली में प्रवेश ना दिया जाए, इसके लिए अलग अलग बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया गया है। जो जहां रुका उसने वहीं पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आज दिल्ली कूच को लेकर के किसानों का आपसी सहमति बनी है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरान क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्योंकि किसान आंदोलित हैं, और आंदोलित किसान यानी अन्नदाता परेशान, तो साफ तौर पर हड़ताल पर बैठे हैं किसान। आज किसानों को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है, जरा ग्राफिक के जरिए आप समझिए। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच होने वाला है। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच है, जिसमें 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ इसी तरीके से मूव करता हुआ नजर आएगा। दिल्ली आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो गई है। 299 दिन पूरे हो गए हैं। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसानों का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा जो पुलिस है उसने सख्ती बढ़ा दिया, बॉर्डर पर सील कर दिया गया, पूरा इलाका सील नजर आ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। खनौरी शंभू बॉर्डर पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। 8 महीने बाद पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच देखने को मिला है। बॉर्डर पर प्रशासन का सख्त पहरा नजर आ रहा है। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसानों का यह बड़ा विरोध देखने को मिला है, और इसी के चलते तमाम जो किसान हैं वो हर इलाके से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के बीच आप ये समझिए, इससे पहले यूपी के किसान भी आंदोलित थे, और अब दिल्ली के किसान जो हैं वो दिल्ली में किसानों का जो जमावड़ा है पंजाब और हरियाणा वाले, वो भी अब देखने को मिल सकता है। तमाम जो बॉर्डर है वो इसी को ध्यान में रखते हुए सील कर दिए गए हैं। पहरा बढ़ा दिया गया है, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि किसान जो ट्रैक्टर लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ ना सके। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे राजीव, क्या कुछ तैयारी आप वहां देख पा रहे हैं किसानों की तरफ से? क्योंकि अगर उन्हें रोका जाता है तो क्या ये विरोध जो है हिंसक हो जाएगा, झड़प तक की नौबत आ जाएगी, या ये यूं कहें कि किसान जो है वो शांतिपूर्वक मार्च करेंगे और जहां रोक दिया जाएगा वहीं बैठ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए अंकित, जिस सड़क पर मैं हूँ, पिछली बार भी किसान इसी सड़क के माध्यम से यानी कि खनौरी बॉर्डर को तोड़ते हुए दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे थे, यानी कि टिकरी बॉर्डर पहुंचे थे। लेकिन जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो इनको खनौरी बॉर्डर पर ही जो है रोक लिया गया। यहाँ पर पिछली बार पुलिस ने, यानी कि जब इसी साल के फरवरी में किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास किया, तो पुलिस ने इतने पुख्ता इंतजाम किए कि किसानों को यहीं पर रोक लिया। पिछले महीने फरवरी की हम बात करें तो यही वो जगह है जहाँ पर शुभकर्ण की भी डेथ हुई, यहाँ पर झड़पें हिंसक भी हुई। लेकिन अब की बार खनौरी बॉर्डर से किसान दिल्ली कूच की तरफ नहीं जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था जो है वो आज रवाना होगा। हालांकि 2 दिन पहले भी हमने तस्वीरें बड़ी झड़प की देखी शंभू बॉर्डर से,
अब देखने वाली बात ये होगी कि आज फिर जब 101 किसानों का जत्था जो है वो रवाना होगा, तो ऐसे में वहाँ झड़प होगी या फिर वहां पर हालात क्या होंगे, क्योंकि हरियाणा में जो है, हरियाणा में जो धारा 163 बीएनएसएस लगी है, तो हरियाणा पुलिस किसानों से परमिशन मांग रही है। तो वही खनौरी बॉर्डर की अगर हम बात करें, तो खनौरी बॉर्डर पर चीन पुलिस ने अपनी तैयारियां पुख्ता की है। यहाँ पर 8 डीएसपी को लगाया गया है, एक आईपीएस जो है पूरे मोर्चे को जो है संभाल रहा है। यहाँ से महज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर जो है खनौरी बॉर्डर है, और खनौरी बॉर्डर से लेकर जहाँ तक मैं खड़ा हूँ यहाँ तक जो है पुलिस ने 3 जगह जो है नाके लगाए हैं। इससे आगे अगर हम रोहतक की सीमा की बात करें, जुलाना जो एक एरिया जो एंड एरिया पड़ता है इस जींद जिले का, वहां पर भी पुलिस ने बनवे यानी कि सड़क को जो है रोक दिया। वहां पर भी जो हाइड्रा जो है वो लगा दिए गए हैं, यानी कि सड़क को बनवे कर दिया गया है। अगर यहाँ की अगर बात करें तो जींद पुलिस ने अपने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहाँ पर इस खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका वेट जो है 9 किलोग्राम जो है वो कम हो चुका है। उनका बीपी और शुगर की अगर बात करें वो लगातार अप डाउन हो रहा है, और साथ ही साथ कैंसर से भी पीड़ित है। ऐसे में किसानों का यह कहना है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को अगर कुछ भी होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इसकी पूरी जिम्मेवारी होगी वो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की होगी। और कल देखिए, कल पानीपत में पीएम भी आ रहे हैं, तो ऐसे में हरियाणा सरकार कोई रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहती। जी अंकित। राजीव, आप जहां पर खड़े हुए हैं वो हमें हाईवे की तरह नजर आ रहा है, जरा दर्शकों को दिखाइए आसपास पुलिस का पहरा कैसा वहां पर नजर आ रहा है। देखिए, जहां पर मैं खड़ा हूँ ये नरवाना है, और यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जो है वो खनौरी का बॉर्डर है। इस वक्त हाईवे पे हूँ मैं, ये नेशनल हाईवे 71 है जो दिल्ली से और जो खनौरी बॉर्डर है उसको जो है जोड़ता है। लेकिन इस वक्त अगर हम यहाँ पर बात करें तो पुलिस, क्योंकि आज किसानों ने दिल्ली कूच करना है, परसों दिल्ली कूच का ऐलान किया, तो ऐसे में यहाँ पर तकरीबन 14 पैरामिलिट्री की कंपनियां जो है वो लगाई गई थी जींद पुलिस ने, और साथ ही साथ जिसमें एक बीएसपी की कंपनी भी जो है वो तैनात थी। लेकिन मतलब राजीव, आप कह रहे हैं कि मतलब 20 किलोमीटर से ही बॉर्डर से पहले ही लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग किया गया, अगर मैं गलत नहीं समझाऊं तो। जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर एक गांव है उजाना, वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। मैं जिससे 2 ही किलोमीटर आगे चलकर दाता सिंह गढ़ी गांव है, वहां पर बैरिकेडिंग की है। फिर दाता सिंह वाला एक गांव आता है, वहां पर भी बैरिकेडिंग, और उसके 2 किलोमीटर बाद जब खनौरी का बॉर्डर आ जाता है वहां पर भी पुलिस ने तकरीबन 6 से 7 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो की है, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज की कंपनियां जो है वो तैनात है। जी अंकित। राजीव, इसको लेकर के किसान तो एक तरफ अग्रसर हैं ही और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो पिसता हुआ नजर आ रहा है वो आम आदमी है, क्योंकि अगर ये बॉर्डर सील हो जाते हैं तो आम आदमी को इधर से उधर जाने में, अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों का इंतजार, या यूं कह लें कि रास्ते बदलने पड़ेंगे और लंबा इंतजार और लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। आम नागरिकों को अब कितना ज्यादा असुविधा हो रही है? क्या ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के कोई नियम या कोई आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जींद के जो डीसी हैं उन्होंने धारा 163 बीएनएस जो है वो लगाई है यहाँ पर। यानी कि पिछले एक दिन पहले की जब पीछे 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से जब रवाना हुआ था, तो नरवाना से लेकर जो गड्डी तक का एरिया था, यानी कि बॉर्डर तक का जो इलाका था, उसको प्रॉपर तरीके से सील कर दिया गया था। जो व्हीकल थे, यानी कि जो पंजाब से जिन लोगों को आना था या फिर हरियाणा से जिन लोगों को पंजाब जाना था, उनको गाँव से होकर जाना पड़ रहा है। ऐसे में दिक्कत सिर्फ ट्रैफिक की नहीं है, यानी कि जो लोग पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से पंजाब जा रहे हैं उनको तो दिक्कतें हो ही रही हैं, लेकिन उन गांवों को भी दिक्कतें हो रही है जिन गांव से बड़े बड़े व्हीकल जो है निकल रहे हैं, जिसके कारण वहां की सड़कें जो है वो टूट चुकी हैं, खस्ता हाल पर वो सड़कें हो गई हैं। गांव के जो लोग हैं उनको भी परेशानियां हो रही है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं घर वालों को डर रहता है कि इतना भारी व्हीकल जो है गाँव से निकल रहा है। तो कई बार एक्सीडेंट की खबरें जो है वो भी सामने आई है। खनौरी बॉर्डर से जो ये जिस सड़क पर मैं हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे कई ढाबे हैं, कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनको पिछले 290 दिनों की अगर बात करें तो आज 300 दिन कहीं ना कहीं होने को है, क्योंकि इसी साल फरवरी से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास किया था, जिनको खनौरी बॉर्डर पर रोक लिया गया था। लेकिन उसके बाद से इन ढाबों वालों की बात करें, फैक्ट्री वालों की बात करें, तो उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आम नागरिकों के साथ साथ जो है वो हो रही है। इस पूरे आंदोलन में अब की बार अगर हमने जो देखा है वो ये है कि अब तक जो हरियाणा का किसान है वो बॉर्डर पर
नजर तो आया है, लेकिन जो हरियाणा के किसान नेता है उन्होंने कहीं ना कहीं अभी भी इस आंदोलन से दूरी बनाई हुई है, जिसका सीधा सीधा कारण जो है किसान नेता ये बताते हैं कि पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता है पंजाब के, उन्होंने हरियाणा के किसान नेता जो है उनको न्योता नहीं दिया है। अभी हाल ही में हमने किसान नेता का भी बयान देखा जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए राजीव, आपके कि हमें पीछे भी कुछ इस लोग आंदोलन में- मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए और समझिए कि वो लोग किस परेशानी का सामना इस दौरान कर रहे हैं, अगर वो लोग बात करने के लिए तैयार हो तो। क्या नाम है सर आपका? राजवीर जी, आप 20 किलोमीटर दूर यहाँ से किसानों का आंदोलन चल रहा है पंजाब के, और जिसमें हरियाणा के भी किसान जो है शामिल है, उसके कारण आम नागरिकों को अगर आपकी बात करें, क्योंकि आज अगर किसान कूच करेंगे तो बैरिकेटिंग जगह जगह है, तो आप लोगों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं? शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, दिल्ली जाने को उनको बनते रहे, पैदल जा रहे हैं आस्ता आस्ता एजुकेशन, वहाँ जाके जो विचार करें कमेटी बनाएंगे, रिश्तेदार में भी फैसला होगा। अब बिल्कुल लोगों का ये कहना है कि किसान जो है शांतिपूर्वक दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, उनको जाने दिया जाए, क्योंकि वो शांतिपूर्वक जो है दिल्ली की तरफ मार्च करना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? सजन जी, किसान जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, हालांकि उनको खनौरी बॉर्डर रोका गया है, वहाँ के आसपास के ढाबे गाँव के लोग, उनको तो परेशानियां हो रही है। आप नरवाना में रहते हैं, यहाँ भी जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करते तो पुलिस का एक बड़ा पहरा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों को किस तरीके की दिक्कत होती है? अगर शांति प्रिय तरीके से जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर हुड़दंग बताते हैं गलत बात है। आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, अपना हक मांगने का सबको अधिकार। और बिल्कुल लोगों का ये साफ तौर पर कहना है अंकित कि किसान अपना हक मांग रहे हैं, और हक मांगने का अधिकार लोकतंत्र ने हमें दिया है। ये साफ तौर पर अपना हक जो है वो मांग सकते हैं। किसान शांतिपूर्वक जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर हुड़दंग करते हुए जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। जी अंकित। राजीव, 101 जत्थे इसमें शामिल हैं। पहले तो सवाल यही है कि कितने जत्थे इसमें शामिल हैं आज जो प्रोटेस्ट करते हुए यानी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, और इनका नेता कौन है? क्योंकि अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो इन 101 जत्थों को नेतृत्व कौन कर रहा है? कोई एक या दो लीडर या तीन लीडर तो होंगे ना जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो बातचीत के ग्राउंड पर बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर 101 किसानों का जो जत्था रवाना होगा उसे सरवण सिंह पंधेर यानी कि किसान नेता जो है वो लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में जब पर्चे की अगर हम बात करें, जब किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्रयास किया था शंभू बॉर्डर से, तो उनको जो लीड कर रहे थे वो सरवण सिंह पंधेर ही थे। आज भी उसी आंदोलन में जब 101 किसानों का जत्था जो शंभू बॉर्डर से रवाना होने का प्रयास करेगा तो उनको भी लीड सरवण सिंह पंधेर ही करेंगे। हालांकि हरियाणा के सीएम का भी ये बयान आया है कि हरियाणा के जो किसान है वो वहां पर शामिल नहीं है। पंजाब के जो हरियाणा के जो किसान है उनको हरियाणा की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है, यानी कि 24 फसलों पर एमएसपी हरियाणा सरकार देने की बात करती है वो किसानों को मिल रही है। लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं किसानों का जो पलटवार है वो बिल्कुल सामने आते हुए नजर आते हैं। अभी कल ही हमने देखा जो सरवण सिंह पंधेर है उन्होंने ये ऐलान किया था परसों, 101 किसानों का जब जत्था रवाना हुआ उनके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो उस समय जो झड़प हुई जिसमें 8 किसान जो है वो घायल बताए गए, जिसमें एक किसान ऐसा था जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी, जिसे कल ही डिस्चार्ज किया गया है। तो ऐसे में जब आज किसानों का जो जत्था शंभू बॉर्डर से रवाना होगा उसको भी लीड जो है कहीं ना कहीं सरवण सिंह पंधेर जो है वो करते हुए नजर आएंगे। और खनौरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं वो जो है खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं। जी राजीव पंधेर ने चुनाव भी लड़ा था जिसकी वजह से कई किसान संगठन उनसे नाराज भी हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजीव। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो लंबा जाम है या यूं कह लें किसान जो ट्रैक्टर ट्रॉली और पैदल मार्च करते हुए आज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उसकी तस्वीर है। ये ड्रोन शॉट है, टॉप एंगल से लिया गया शॉट है और साफ तौर पर इसमें वो तस्वीर आप सुनवाते हैं क्या कुछ किसान नेता इस पर कह भी रहे हैं। दोनों फोरम जैसे किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक की ओर से आज 300 दिन दोनों मोर्चों को चलते हुए हो गए हैं, और जो केंद्र सरकार की हड्डधर्मी है अभी तक खत्म नहीं हुई। कब तक वो हमारे धैर्य का परीक्षण लेते रहेंगे? अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ, और हम लोग दोनों फोरमों का निर्णय रहा है, जिस तरह से सरकार ने एक
क्या कहेंगे आप, एक कंडीशन बना दी कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली देश के हित में नहीं है। जैसे उन्होंने बोला राजधानी में जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा, बेशक उनका बयान अनुचित था। हमने पॉलिसी बदल के बोला भी पैदल जाएंगे। और कल भी कुछ अधिकारी आए थे, हमने जब बात करने गए बॉर्डर के पास तब भी उनको बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को आगे लेकर चले जाओ। फिर भाई उधर आपकी अर्धसैनिक फोर्स है, जथा आगे बढ़ते रहेगा, दोनों ओर से फोर्स लगा के लेते जाना भाई। अब देख लेना देश के लिए कौन सा खतरा है। तो उन्होंने ये भी बात हमारी ठुकरा दी है कि हम लोग आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब पैदल भी देश की राजधानी में जाने नहीं दिएगा।